आपको नेटवर्क बनाने का अधिकार, यानी आज के बाद जैसे आपको पता है वैसे आप लोगों को ये जानकारी देते हैं तो भी इसका फायदा आपको होता है। एग्जाम्पल के रूप में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करके अपने 3 साथियों को ए, बी और सी को आपने ये बिजनेस बताया कि आपने अपने घर के लिए 3,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज किया। ए ने अपने लिए 2,000 का प्रोडक्ट यूज किया, बी ने अपने लिए 1,000 बीवी का प्रोडक्ट लिया और सी ने 4,000 बीवी का प्रोडक्ट लिया। सब ने ये लिया तो यहां पर आपकी टोटल सेल कितनी होगी? आपके ग्रुप की, यानी ये सारे लोगों की ग्रुप की टोटल सेल आप देखेंगे तो 2 और 3 5 6 6 4 10,000 आपकी टोटल सेल हुई 10,000। 10,000 को जब आप इस आरसीएम की स्लैब में देखेंगे जो 100 रुपए से लगाकर 4,999 तक 10% और नीचे जाते जाते ये 3,50,000 पर 32% हो जाती है। तो इस स्लैब में आप देखेंगे 10,000 की आपकी अगर टोटल सेल है ग्रुप की तो आप कितने परसेंट पे पहुंचे, तो आप प्लान देखकर पता चल जाएगा। इस स्लैब को आप देखिए तो आप पहुंच गए यहाँ पर 14% पर, 14% पर। 14% अगर 10,000 बीवी का निकाला जाए तो यहाँ पर आपको टोटल 1,400 यानी 1,400 रुपए का कमीशन मिलता है। लेकिन ये 1,400 रुपए सारे आप रख लेंगे तो ए बी सी क्यों काम करेंगे? यानी इस प्लान को साइंटिफिक प्लान कहा इसलिए जाता है, यहाँ पर ईच एंड एवरी आदमी जो भी इस बिजनेस में काम करता है उसको इनकम आती है। तो यहाँ पर आपके टोटल 1,400 में से ए, बी और सी के ग्रुप की इनकम को भी आपको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपके परसेंटेज निकाले वैसे ए, बी और सी के अगर हम निकालें तो कितने कितने परसेंट पे पहुंच गए, तो आपको सिंपल सा पता चलेगा कि 2,000 पर ये 10% पे पहुंचे स्लैब के अनुसार, 1,000 पर ये भी 10% पे पहुंचे और सी भी 4,000 पर 10% पर ही पहुंचे। तो यहां पर ए बी सी का कमीशन कितना होगा? ए का 200 रुपए, बी का 100 रुपए, सी का 400 रुपए। यहां पर आप 1,400 रुपए में से ये 700 रुपए माइनस कर लेंगे तो ये 700 रुपए आपका कमीशन कहलाएगा। अब यहां पर बारीकी समझें तो सिंपल सी बात है, आप 14% पर थे इसलिए ए का भी 10 माइनस 14 4%, यानी 2,000 का भी 4% मिल गया, 1,000 का भी 4% मिल गया, 4,000 का भी 4% मिल गया और ये 3,000 क्योंकि पूरा आपने प्रोडक्ट किया तो ये 3,000 का 14% आपको मिल गया। इस एग्जाम्पल को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे ये ग्रुप आपके चल रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि आपके 3 ग्रुप हैं ए, बी, सी। अभी मैंने आपको पहले महीने की कैलकुलेशन बताई, अब थोड़ा आगे बताता हूं कि जैसे ये काम करते हुए आपको 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया। ए, बी, सी भी अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं और नेटवर्क बढ़ाते बढ़ाते उनका भी काम चल रहा है। इन्होंने भी आगे ज्वाइन कराया किसी को, इसने भी आगे ज्वाइन कराया, इसने भी आगे ज्वाइन कराया, इसने भी इस तरह से आगे ज्वाइन कराया और आपका इस तरह से नेटवर्क बढ़ता जा रहा है। यूँ मान लें आपके नेटवर्क में सैकड़ों आदमी हो गए हैं और ये सारा नेटवर्क बन जाता है तो भी आपके 3 ही ग्रुप कहलाते हैं, ए, बी और सी। अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। 1 साल बाद किसी एक महीने में ए ग्रुप में ये सारे लोगों को मिलाकर टोटल सेल होती है 2 लाख रुपए की। बी ग्रुप में टोटल सेल होती है 1 लाख रुपए की। सी ग्रुप में टोटल सेल होती है 50,000 रुपए की और आप अपने घर के लिए 5,000 का प्रोडक्ट परचेज करते हैं जो आपके घर के यूज में आता है, थोड़ा बहुत अड़ोसी पड़ोसी को रिटेल कर देते हैं। अब यहाँ पर कैलकुलेशन को आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर आपको कमीशन कैसे मिलेगा। अगर इस कैलकुलेशन को मैं समझाऊं तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। वो है यहाँ पर टोटल आपकी स्लेब, टोटल बिजनेस कितना हुआ? 2, 3, 350 और 355, 3,55,000 का आपका टोटल बिजनेस हुआ। और इस स्लेब में देख के बताइए, इस स्लेब में आप 32% पर पहुंच जाते हैं और 32% पर अगर आप पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर आपका जो कमीशन होता है, आपका जो टोटल ग्रुप का कमीशन होता है
13,600 रुपये। 1,13,600 रुपये आपके टोटल ग्रुप का कमीशन होता है। अब यहाँ पर ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप को आपको माइनस करना पड़ेगा, इनके कमीशन को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ए की सेल हुई 2 लाख रुपए, 2 लाख पर ये 26.5% पे पहुंचते हैं। बी की हुई 1 लाख रुपए, 1 लाख पर आप स्लेब के हिसाब से 21.5% पे पहुंचते हैं। और सी की सेल है 50,000 रुपये, 50,000 पर आप 19% पर पहुंचते हैं। तो यहां पर 2 लाख का 26.5% यानी 53,000 ए ग्रुप के लोगों को मिलेगा। बी ग्रुप का 1 लाख का 21.5% यानी 21,500 रुपए ये बी ग्रुप के लोगों को मिलेंगे। सी ग्रुप की टोटल सेल है 50,000, 50,000 का 19.5% 9,500 रुपए। अगर 1,13,600 जो पूरे ग्रुप की इनकम है, इसमें से ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप की इनकम को अगर आप माइनस कर देंगे तो यहां पर आपकी इनकम आ गई 29,600। अब आप देखते हैं कि आपने माल लिया था, 5,000 रुपये का प्रोडक्ट लिया था और आपकी इनकम हो गई 29,600 रुपये। और ये 29,600 इनकम आपकी इसलिए आई क्योंकि यहाँ पर सबके डिफरेंस कमीशन आपको मिले हैं। आप 32% पर थे, आप 32% पर थे, और अगर आप 32% पे थे तो ये 26% पर, ये 21.5% पर और ये 19% पर। तो इन सब का डिफरेंस आपको मिल गया। ये मैंने बताई आपको डिफरेंस कमीशन की गणित कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपका कमीशन बढ़ता जाए। तो अब बात करते हैं इस बिजनेस की एक बेहतरीन इनकम जिसके हम कहते हैं रॉयल्टी इनकम। जैसे एग्जांपल आप हैं यहाँ पर और आपके 3 ग्रुप हैं ए, बी और सी। जैसा कि आप एग्जांपल देते हैं, रॉयल्टी पर पहुंचने के लिए किसी भी एक लेग में मिनिमम 3,50,000 का बिजनेस होना जरूरी है। 3,50,000 बीवी का बिजनेस होगा तो ही आप रॉयल्टी पहुंच सकते हैं। और रेस्ट ऑफ जितनी भी लेगें बचती है वहां पर आप टोटल मिलाकर 1,15,000 का बिजनेस कर लेते हैं तो इस बिजनेस में आप गोल्ड की पिन पर पहुंच जाते हैं। गोल्ड की रॉयल्टी आपको मिलती है जो 3% का बिजनेस होता है, जो डिफरेंस के आधार पर मिलती है बड़ी लेग में से। बी, अगर आप बी और सी में मिलाकर 1,70,000 के बिजनेस को टोटल कर लेते हैं तो यहाँ पर आप स्टार गोल्ड बन जाते हैं और आपको 4% रॉयल्टी मिलती है। अगर एक लेग में 350 और बी सी लेग में मिलाकर आप 2,60,000 के बिजनेस पे पहुंच जाते हैं तो आपको मिलता है प्लेटिनियम पिन और आप 6% रॉयल्टी पर पहुंच जाते हैं। अगर बी और सी लेग में मिलाकर आप टोटल 3,50,000 का बिजनेस कर लेते हैं तो आप यहाँ पर स्टार प्लेटिनियम यानी 8% रॉयल्टी पे पहुंच जाते हैं। और ये रॉयल्टी भी डिफरेंस के आधार पर मिलती है। मैंने यहाँ 350 का एग्जांपल दिया तो यहाँ पर 350 में से रॉयल्टी मिलेगी। अगर 350 की जगह यहाँ ज़्यादा बिजनेस है और नीचे भी रॉयल्टी है तो जैसे हमने कैलकुलेशन की थी कमीशन की, उसी तरह से डिफरेंस के आधार पर ये कमीशन होकर आपको रॉयल्टी इनकम मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं इस बिजनेस की सबसे बेहतरीन इनकम। हर आदमी का सपना होता है कि इस बिजनेस का मैं टेक्निकल लेक्चर बनूं। पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी, सफ़ायर, स्टार सफ़ायर और डायमंड तक के लेवल, स्टार डायमंड तक के लेवल होते हैं जहाँ पर इनकम 50,000 से लगाकर लाखों रुपए पर मंथ हो सकती है। स्काई इज द लिमिट। कितनी भी आप इनकम जितनी चाहें, आपके अंदर जितना मादा है, आपके अंदर जितनी ताकत, उसकी इनकम को ले सकते हैं। टेक्निकल का सीधा सा तरीका है, जब आपके नीचे लोग रॉयल्टी की पिनों को क्रॉस कर देते हैं तो आप इस बिजनेस में टेक्निकल पर चले जाते हैं। टेक्निकल पर जाने के लिए उसी तरह से कैलकुलेशन होती है डिफरेंस के आधार पर, जहाँ पर 5% तक टेक्निकल मिलता है आपको और स्काई द लिमिट, बहुत ज़्यादा इनकम हो जाती है। तो मैंने टोटल कैलकुलेशन बताई, 32% आपको डिफरेंस के आधार पर बोनस कमीशन मिलता है, डिफरेंस बोनस कहते हैं इसको, और 8% रॉयल्टी मिलती है और 5% टेक्निकल। अगर आप इनकी कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर टोटल बीवी का 45% कमीशन कंपनी आपको वापस दे देती है। लेकिन प्रश्न अब ये है, प्रश्न ये क्या है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में सभी के प्लान होते हैं, सभी की इनकम होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा समझने वाला विषय यह है कि आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो कंपनी का मैं प्लान बता रहा हूं उसी को आप क्यों करें।
द कंपनी सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो टोटल 7 क्राइटेरिया होते हैं। जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करें तो 7 क्राइटेरिया के आधार पर ही आपको किसी कंपनी को ज्वाइन करने का डिसीजन लेना चाहिए। 90% लोग इस बिजनेस को सिर्फ पैसों के लिए ज्वाइन कर लेते हैं। मेरे भाई, पैसा हर काम में है। आप नौकरी करेंगे तो पैसा आएगा, आप बिजनेस करेंगे तो पैसा आएगा, आप बहुत सारी अपनी कंपनी की ब्रांच खोल देंगे तो पैसा आएगा। पैसा हर बिजनेस में आता है, लेकिन हम इस बिजनेस में समय कमाते हैं, समय का इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपकी कंपनी का सिलेक्शन गलत हो गया, आपने 3 साल तक एक कंपनी में काम किया और 3 साल बाद